हेलो गाइस। तो गाइस हमारा डेरिवेटिव का सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 5.2 है ना, जहां पर हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव किए। तो इस लेक्चर में हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। इम्प्लिसिट मतलब एक इक्वेशन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार का यहाँ पर जो भी हम आपको मिलेगा सब आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, यानी एक इक्वेशन आपको दिया रहेगा, उसको आपको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो यह यहाँ पर कुछ नया नहीं होगा, वही हम डेरिवेटिव ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम नया टॉपिक नहीं सीखने वाले हैं, बस वही आपको डेरिवेटिव ही करना है, बस फंक्शन थोड़ा आपका इक्वेशन टाइप का होगा। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है ना, फाइंड dy अपॉन dx, सब करेंगे एक एक नंबर। ठीक है, आपको dy अपॉन dx निकालना है, यानी डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे फर्स्ट आपको दे दिया है फंक्शन 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। अब देखो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, बीच में इक्वल है, यानी ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, आपका एक इक्वेशन बन गया। तो इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, छोड़ो उसको। ठीक है, आपको डेरिवेटिव आता है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, सिंपल करना है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन यानी जब आपके पास इक्वेशन होगा तो दोनों तरफ आपको डेरिवेटिव करना है, बस सिंपल है। इधर भी करना है डेरिवेटिव, इधर भी करना है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान देना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स को लेके आपको डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर आपको क्या, मैं यहाँ पर लिखूंगा, सबसे पहले लिखना कि डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप लिख सकते हो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ध्यान देना, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ करना है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मतलब dy अपॉन dx मतलब x रेस्पेक्ट में करना है। यहां पर देखो y है, ठीक है, तो y आपका फंक्शन होगा, y के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब समझाएंगे। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है, पता है। cx का डेरिवेटिव c होता है, तो 2x का 2 होगा। और 3y का अगर आप 3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा भाई। क्यों? विथ रेस्पेक्ट टू आपको x करना है, यानी आपका d अपॉन dx करना है ऑफ 3y। अगर यहाँ पर x होता तो आप 3 लिखते, यहाँ पर y है तो ये फिर कंपोजिट फंक्शन आ गया। अब ये y है तो यहाँ पर dy अपॉन dx ही रह जाएगा। अब मैं बताऊंगा, इधर sin x का x है, ठीक है, वेरिएबल x है, कोई दिक्कत नहीं है, sin x का डेरिवेटिव डाल दो cos x। अब ध्यान देना, अब 2 हो गया, 3 कांस्टेंट आगे लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, 3, अब dy अपन क्या हो गया dx। अब y डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा भाई, अब y डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा। अगर ये y जगह पर कोई x मतलब फंक्शन होता तो हम डेरिवेटिव कर लेते। अब dy अपन dx हो गया, और इधर क्या हो गया भाई cos x। अब हमको क्या निकालने को बोला है, dy अपन dx, तो यहाँ पर ये टर्म को रख देंगे लेफ्ट साइड में, है ना। 3 dy अपन dx हो गया, और इधर +2 है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx को रख दिया मैं, और 3 देखो इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा cos x -2/3। तो दिस इज योर आंसर, है ना, आपका सॉल्यूशन आ गया। dy अपॉन dx का वैल्यू cos x -3। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। 1 नंबर गया। अब मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा। ठीक है, ये लिखना, हमेशा लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। x क्यों करेंगे, क्योंकि हमको dy अपॉन dx चाहिए। ठीक है, चलो अब सेकंड नंबर हम देखेंगे। सेकंड नंबर 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर आपको फंक्शन दिया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है आपका sin x। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, सॉरी साइन y है, साइन y दिख रहा है ना पूरा। 2x प्लस 3y इक्वल टू, ये लिख लिए। चलिए अब इसको भी ऐसे करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव, इधर भी डेरिवेटिव, इधर भी डेरिवेटिव। आप चाहो तो यहाँ पर d/dx लिख सकते हो, इधर भी d/dx ऑफ साइन y लिख सकते हो, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब 2x का डेरिवेटिव आपको पता होता है 2 है, ठीक है ना। cx का c होता है, 2x का 2 होगा, 2 कांस्टेंट आगे आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, पता है ना, ये सब डायरेक्ट हम करेंगे। अब 3 कांस्टेंट आगे आएगा, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx, जैसे हम यहाँ पर किए हैं। अगर यहाँ पर y जगह पर x होता तो ये 1 हो जाता, यानी ओनली 3 होता। ठीक है, अब देखो साइन y, अब साइन y, अब x जगह पर क्या आ गया भाई, y आ गया।
तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वाई, तो पूरा लिखेंगे कॉस वाई। अब जिसको हम इसको एक्स माने हैं, मैं बता चुका हूं कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल है ना, वाई को अगेन डेरिवेटिव करेंगे यानी डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जहां भी दिख रहा है आपको सबको लेफ्ट साइड में रख लेना है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर ये +2 को फेंकेंगे, इसको इधर लाएंगे तो यहां पर 3 डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और प्लस टर्म है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। हमको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए इसीलिए मैं एक साइड पे रखा। ठीक है, अब +2 को फेंका उधर, -2 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब दोनों में कॉमन है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो इधर का कोफिशिएंट बच गया 3 और माइनस इधर बच गया आपका कॉस वाई और इधर आपका -2 है। अब हमको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो साफ साफ इसको फेंक दो उधर राइट साइड में, ये मल्टीप्लाई इसके साथ इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा यानी -2/3 माइनस कॉस वाई। ठीक है, आंसर आ गया, दिख रहा है पूरा, अच्छे से लिख लो पूरा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर भाई आप लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल दिया डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। लिख लीजिए इतना फटाफट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। ठीक है, अब आप चाहो तो ये माइनस को नीचे ला सकते हो, नीचे लाओगे तो कॉस वाई -3 हो जाएगा, ऊपर +2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 1 नंबर गया, 2 नंबर गया, लिख लिए। चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लेना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर आपको पूछा है ax प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, अब दोनों तरफ करेंगे तो देखो a कांस्टेंट है, हम आगे लिख सकते हैं, फिर d बाई क्या लिखेंगे, dx ऑफ एक्स स्क्वायर है ना। अब b कांस्टेंट है, आगे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। कॉस वाई का माइनस हो जाएगा साइन वाई डेरिवेटिव है ना, डायरेक्ट लिख दिया माइनस साइन वाई। फिर x, हम x जगह पर y है तो अगेन करेंगे y को डेरिवेटिव यानी d अपॉन डी एक्स ऑफ y और dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, ठीक है, अब देखना a हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, एक्स टू पावर n का फॉर्मूला पता है ना, 2 आगे आएगा, x से 2 - 1 होगा, दैट इज 2x होगा, ये सब पता है। तो यहां पर होगा 2x प्लस b। अब वाई स्क्वायर का क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर का 2x हुआ तो वाई स्क्वायर का 2y होगा, बट यहां पर x जगह पर y है तो उसको अगेन डेरिवेटिव करोगे, dy अपॉन dx करोगे। ठीक है, साइन y और इधर dy अपॉन dx। अब हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dx, तो एक तरफ रख देंगे, तो ये 2ax को उधर फेंक देंगे, माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा यानी आपका साइन y dy अपॉन dx और प्लस इसको मैं 2by लिख सकता हूँ, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो गया। ठीक है, प्लस 2ax है, इधर लाया माइनस हो गया। अब कॉमन दिख रहा है dy अपॉन dx, तो यहाँ पर क्या जाएगा, साइन y बच गया और यहाँ पर 2by बच गया और इधर -2ax। अब हमको dy अपॉन dx चाहिए तो रख दो इसको और ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, -2ax अपॉन ये हो जाएगा आपका साइन y प्लस 2by, लिख लो। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब माइनस साइन y, हाँ ठीक तो है, सब ठीक ठाक है। ठीक है, हो गया पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, dy अपॉन dx मिल गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ax स्क्वायर है ना, ax है भाई, सॉरी यहाँ पर ax है, सॉरी यहाँ पर ax है, क्वेश्चन रॉन्ग लिखा, ax होगा तो ऑब्वियसली a आगे आएगा, x होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो a हो जाएगा, a इधर आएगा तो ये x नहीं रहेगा, सिर्फ ओनली a रहेगा, ये सिर्फ
ओनली ए रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन रॉन्ग लिखा भाई, चलेगा, बस यहाँ पर ए लगेगा, ठीक है, माइनस ए, ठीक है। चलो 3 नंबर गया। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर आपको दिया है एक्स वाई, अब ध्यान देना भाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। बहुत ईजी है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर डेरिवेटिव अगर करेंगे तो ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन है, यानी x इंटू वाई फॉर्मेट में है, यानी u इंटू भी फॉर्मेट में है। और u इंटू भी का मैं बता चुका हूँ, प्रोडक्ट रूल है ना, लेविंच रूल भी हम कहते हैं। तो क्या होगा, पहले x को रखेंगे, फिर डेरिवेटिव करते हैं किसको, y को, फिर y को रखते हैं, डेरिवेटिव करते हैं v को, सॉरी x मतलब u को, यानी x। पता है इन्हें सब, प्रोडक्ट रूल याद होना चाहिए आपको। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, तो अगेन y को डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपन dx। अब 10x का होता है माइनस, सॉरी 10x का क्या होता है भाई, डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x, तो इसको अगेन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 10x x फॉर्मेट में है, ठीक है। अब y का हो जाएगा आपका dy अपन dx, ठीक है। अब ध्यान देना, ये x dy अपन dx तो ऐसे रह जाएगा, और प्लस ये आपका y हो जाएगा भाई, कि वो dx अपन dx कट गया, तो ये हो गया आपका 2y dy अपन dx, और इधर है आपका सेक्स स्क्वायर x प्लस dy अपन dx। तो dy अपन dx जहां पर भी दिख रहा है आपको एक तरफ रख दो, इसको मिटा दें, हो गया। चलिए अब dy अपन dx देखो, ये एक तो दिख रहा है, इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा dy अपन dx, और एक तो है 2y पास में रख दे रहा हूँ, ठीक है, dy अपन dx प्लस है, इधर आएगा तो माइनस dy अपन dx। बाकी सबको फेंको उधर, प्लस y इधर आएगा तो माइनस y, यानी इधर है आपका सेक्स स्क्वायर x माइनस y, प्लस y इधर आया और सेक्स स्क्वायर x आगे से था। चलो अब कॉमन ले जाओ, dy अपन dx, तो बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 बचेगा, ये तो कॉमन लिए हैं, तो इधर आपका हो गया सेक्स स्क्वायर x माइनस वाई। अब भाई dy अपन dx क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर x माइनस वाई, और नीचे आपका x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है, आ गया सेक्स स्क्वायर x माइनस वाई, इतना 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 इतना, ठीक है। चलिए फटाफट लिख लीजिए, नेक्स्ट नंबर करेंगे। पूरा क्लियर हो गया। चलिए 4 नंबर भी कंप्लीट हुआ। पांच नंबर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, ठीक है। 100 है तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है भाई, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बस इधर का करना है। तो एक्स स्क्वायर का आप लिख सकते हो 2x होगा, ठीक है। अब एक्स वाई प्रोडक्ट रूल आ गया, u इंटू भी, ठीक है, u इंटू भी क्या होता है, पहले u को लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव करते हैं किसको, v को, प्लस v को रखते हैं, डेरिवेटिव करते हैं किसको, u को, ठीक है। और वाई स्क्वायर का क्या होगा भाई 2y, तो x जगह पर है आपका y, तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे y को, यानी dy अपन dx। 100 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, ठीक है, पता है ये सब। चलो 2x हो गया, ये x ये हो जाएगा dy अपन dx हो जाएगा, और y हो जाएगा बस dx अपन dx कट गया 1, ठीक है, प्लस ये आपका 2y dy अपन dx, इधर हो गया आपका 0, इसको मिटा दें। चलो अब dy अपन dx दिख रहा है, डायरेक्ट कॉमन ले जाओ ना, dy अपन dx जहाँ पर आपको dy अपन dx कॉमन ले जाओ, तो इधर बचेगा इसका x, इधर बचेगा क्या है प्लस 2y, ठीक है, और जो भी दिख रहा है बाकी का फेंक दो उधर, माइनस हो जाएगा, तो माइनस को डायरेक्ट मैं आगे कॉमन ले गया 2x, और प्लस y को फेंकेंगे, है ना। आप चाहो तो एक एक फेंक सकते हो, उधर रख सकते हो, मैं दोनों में माइनस कॉमन ले गया, ठीक है, 2x इधर आया y इधर आया। अब हमको चाहिए dy अपन dx, तो मिल गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो जाएगा x प्लस 2y,
समझ में आ गया, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट सवाल, 5 नंबर खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। अब 6 नंबर है भाई, इसके जैसा पूरा सेम नंबर है पूरा, खुद से ट्राई करना। ठीक है, आपके लिए छोड़ दिया 6 नंबर, बताना कितना आएगा आंसर। चलिए 7 नंबर बताऊंगा। ठीक है, 6 नंबर कर लेना भाई, 6 नंबर करना, मैं 7 नंबर कर रहा हूँ। जो सेम दिख रहा है मैं छोड़ूंगा। ठीक है, आपके लिए इजी है। साइन स्क्वायर वाई क्या दिया है 7 नंबर, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। ठीक है, बहुत इजी है ये भी। देखना दोनों तरफ करेंगे, साइन स्क्वायर वाई है ना, हाँ ठीक है। देखना अब क्या मैं साइन स्क्वायर वाई को साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, चलेगा। क्यों ऐसा, क्या, क्योंकि इसको अगर हम x मान लेंगे तो x का पावर n का फॉर्मूला आ जाएगा, तो क्या होगा भाई 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन y हो जाएगा 2 - 1 यानी साइन y। फिर डेरिवेटिव करेंगे भाई चेन रूल के अकॉर्डिंग, किसको x लें इसको, तो अगेन साइन y को करेंगे। अब देखना cos x y का डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दो, इसको x y को अब x मान लो, तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x मीन्स एक्स वाई। फिर डेरिवेटिव करेंगे, किसको हम लिए हैं एक्स वाई को, तो एक्स वाई, इसको अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और इधर आपका 0 आएगा, पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। अब 2 हो गया, साइन वाई हो गया। अब साइन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई कॉस वाई। ठीक है, तो अगेन x जगह पर y है तो y को डेरिवेटिव करेंगे, dy अपॉन dx हो गया। अब माइनस ये आपका क्या है साइन एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब देखना ये आपका है इंटू है ना, इंटू अब एक्स वाई का डेरिवेटिव है ना, पहले x को रखोगे डेरिवेटिव करोगे y को, फिर y को रखोगे डेरिवेटिव करोगे किसको x को, सेम रूल प्रोडक्ट रूल आएगा। ठीक है, चलो अब ये आपका 2 साइन वाई इंटू, अब देखो इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है ना आपको क्या होता है। देखो एक चीज याद करो, 10th में आप पढ़ चुके हो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है साइन 2a, याद आ रहा है। बस यहाँ पर ए जगह पर क्या है y है। ठीक है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं साइन 2a मीन्स साइन 2y। ठीक है, अब यहाँ पर dy अपॉन dx है तो dy अपॉन dx हो गया। अब माइनस है आपका साइन, ये आपका क्या है एक्स वाई है। ठीक है, ये ब्रैकेट में रख दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, x हो जाएगा ये आपका x dy अपॉन dx, अब प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ गया पूरा। अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हो गया, मिटाएंगे ऊपर का ऊपर का ऊपर का, ये लिख लें पहले। चलिए अब देखना साइन 2y dy अपॉन dx, अब मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी x को आगे रखा x साइन एक्स वाई। ठीक है, dy अपॉन dx हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस y इंटू साइन एक्स प्लस वाई है ना, y इंटू साइन y इंटू साइन एक्स वाई। ठीक है, इक्वल टू 0। समझ में आया भाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, तो माइनस भी जाएगा, माइनस भी मल्टीप्लाई होगा। इतना दूर तक समझ में आपको आ गया, मिटा देंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके लिखना। चलो अब dy अपॉन dx दिख रहा है, कॉमन ले जाओ ये दोनों में। ठीक है, ये टर्म को फेंको उधर तो ये आपका dy अपॉन dx कॉमन गया, बच गया आपका साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई बच गया। ठीक है, इधर प्लस हो गया y साइन एक्स वाई। ठीक है,
अब हमको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को रख दिया, फेंका उधर, तो ये आपका y है साइन एक्स वाई हो गया, और नीचे आपका पूरा का पूरा ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो गया x साइन एक्स वाई। बात समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको फॉर्मूले नहीं पता है, फॉर्मूले देखना, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इतना फटाफट। 8 नंबर इसके जैसा है, 8 नंबर फॉर यू करना, ठीक है, सब नहीं बताऊंगा भाई, इजी है 8 नंबर इसके जैसा। चलिए फटाफट लिख लीजिए, 9 नंबर करेंगे। 9 नंबर में आपका थोड़ा आपका फॉर्मूले आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर नौ नंबर से लेके 15 नंबर तक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब है, ठीक है। 9 नंबर है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही इजी है, ठीक है। अब देखना, अब यहां पर इन्वर्स वाला कहानी आ गया, तो इसको डेरिवेटिव करने से पहले अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। पुटिंग एक जगह पर मैं टेन थीटा पुट कर रहा हूं। क्यों किया ऐसे भाई? अगर हम एक जगह पर टेन थीटा पुट करेंगे तो 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर थीटा, और 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक याद करो, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा और साइन इनवर्स कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 थीटा। फिर थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। अब समझ में आएगा, देखो पुट करो पहले, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा एक जगह पर टेन थीटा पुट किया, और नीचे आपका 1 प्लस क्या हो गया भाई? टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स, आप ध्यान देना, 2 टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, याद करो। इसको मैं ऐसे नहीं लिखा भाई, रीजन है आपका फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला है इसलिए मैं इसको लिखा क्या? साइन 2 थीटा। तो इसका वैल्यू लिखा साइन 2 थीटा। अब हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन कटता है, ऐसे नहीं काटते हैं बट ये होता है, साइन इनवर्स साइन कट जाता है, बचता है क्या? 2 थीटा। यानी इसका मतलब आपका y का वैल्यू मिला 2 थीटा। अब भाई कैसे करोगे? अब थीटा हमको तो x रेस्पेक्ट में करना है, तो थीटा है, तो अब थीटा यहां से निकाल लो, है ना। थीटा x इक्वल टू टेन थीटा है भाई, देखो x इक्वल टू क्या है? टेन थीटा। तो यहां से हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। थीटा अगर टेन थीटा को रख देंगे, टेन इधर आएगा तो क्या होगा? टेन इनवर्स हो जाएगा, यानी टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ये आपको पता है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला कहानी। यानी थीटा का वैल्यू क्या हो गया? इसको हम लिख सकते हैं 2 आगे है, थीटा का वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स x। समझ में आया? यानी भाई आपका जो फंक्शन आया आपका 2 टेन इनवर्स x आया, 2 टेन इनवर्स x आया। अब क्या करोगे? हाँ, मैं इनवर्स का आपको फॉर्मूला नहीं बताया हूँ, थोड़ा मैं 2-4 ठो बस आपको याद करना है, यहाँ पर यूज होगा, बता देना चाहिए, चलेगा। y इक्वल टू क्या आया भाई? 2 टेन इनवर्स x आया। अब बात समझना, यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे, अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो इससे पहले आप थोड़ा फॉर्मूले देख लो, है ना। d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है भाई? साइन का तो बेसिकली हमारा यहां पर यूज नहीं होगा, शायद रुक जाओ, साइन का यूज नहीं होगा। लिख लो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, ये साइन इनवर्स x का होता है। d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, और d बाई डी एक्स
टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, ये यूज होगा अभी, है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है आपका क्या, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है सेक, है ना, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला भी याद रखना ना, कोसेक का माइनस बस लगता है, ये होता है सेक ना, लिख लो इतना, ये हमारा यूज होगा, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का देखो, अब यहां पर क्या होगा, 2 कांस्टेंट आगे चला जाएगा, यानी डी बाई डी एक्स करोगे किसको, अरे भाई देखो इधर देखो, y को डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx हो गया, ठीक है। अब 2 कांस्टेंट आगे लिख सकते हैं हम, फिर d बाई डी एक्स दोनों तरफ करेंगे भाई, इधर भी डेरिवेटिव इधर भी डेरिवेटिव, तो टेन इनवर्स x लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको मिल गया क्या, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। अब भाई टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 कर दिया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत ईजी है, ये फॉर्मूला यूज होगा भाई, यहाँ भी टेंशन मत लेना, ये बस एक ठो याद कर लेना, बाकी तो बाद में यूज होगा। समझ में आ गया पूरा, चलिए लिख लें, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 9 नंबर से आगे जितना भी है सब में आपको पुट करना है, बेसिकली आपको tan थीटा ही पुट करना है। ठीक है, 10 नंबर भी है, आपका फॉर्मूला यहां पर भी यूज होगा। 10 नंबर y इक्वल टू दिया है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन दे दिया, छोड़ो उसको, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर ये प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा भाई। अब ऐसा पूछोगे कि एक जगह पर tan थीटा क्यों लिए, sin थीटा भी तो ले सकते थे, ऐसा नहीं भाई। यहाँ पर tan को हम काटना है, ठीक है, इसको कट करना है, तो कट करने के लिए अगर हम यहाँ पर एक जगह पर tan थीटा लेंगे तो कट हो सकता है, ठीक है। अब डाल के देखो, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x है मीन्स 3 tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा भाई, एक्स क्यूब मतलब tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है tan 3 थीटा होता है, याद करो, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स, ये आपका हो गया tan 3 थीटा, ठीक है। अब tan इनवर्स tan कट गया, बच गया y इक्वल टू 3 थीटा। अब 3 इंटू थीटा का वैल्यू क्या है भाई, 3 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, क्या आएगा भाई, वही तो आएगा tan इनवर्स x आएगा थीटा का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर tan इनवर्स x लिखोगे। अब डेरिवेटिव करोगे तो इधर होगा dy अपॉन dx, और 3 कांस्टेंट आगे जाएगा, डेरिवेटिव करोगे किसको, tan इनवर्स x को। तो 3 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। चलिए लिख लें फटाफट, ठीक है। 11 नंबर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेम नंबर है, वहां पर भी आपको tan थीटा बिठाना है, ठीक है। चलो 12 नंबर कर लेते हैं, हो गया ना, लिख लिए, वीडियो को पॉज करके लिखने जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है बस, ठीक है। चलिए 11 नंबर कर लेना, ठीक है। 11 नंबर में आपका फॉर्मूला यूज होगा, भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला कॉपी लेके बैठ जाओ। चलिए 12 नंबर आपको दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, देखना, ठीक है। चलो यहां पर भी मैं सोचा, देखो यहां पर भी पुट करना है, पुटिंग x इक्वल टू में tan थीटा पुट किया, ठीक है। अब y इक्वल टू हो जाएगा आपका ये साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको ऐसे करते हो, इधर dy अपॉन dx, इधर साइन इनवर्स x का फॉर्मूला डाल देते हो, तो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए प्रोसीजर में हम कर रहे हैं, ठीक है। अब करोगे तो आंसर वही आएगा भाई, साइन इनवर्स x ले जाओगे, साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1/x² - 1, फिर x² मतलब इसका होल स्क्वायर करोगे, बहुत लफड़ा है,
ठीक है, तो ये प्रोसेस से तुरंत आता है आपका। अब देखो y इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला पता है ना, होता है cos 2 थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। तो इधर हो गया आपका साइन इनवर्स, इधर आपका हो गया cos 2 थीटा। अब तो ये cos है, ये साइन है, नहीं कटेगा। अब क्या करना है, तो ये cos को आपको साइन बनाना है, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस को साइन कैसे बना सकते हैं हम भाई, सोचो, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है, cos को मैं साइन बनाया। जैसे हम लिखते हैं ना cos थीटा इक्वल टू, हम लिखते हैं क्या लिखते हैं भाई, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। साइन पाई बाय, हम ऐसे पढ़ते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहानी ठीक वैसे है। तो कट गया, बच गया y इक्वल टू, कट गया ये, बच गया सिर्फ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। आप डेरिवेटिव करो dy अपॉन dx, चलो अभी बिठा दो पहले वैल्यू, y इक्वल टू पाई बाय 2 हो गया, माइनस 2 इंटू थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली टेन इनवर्स x आएगा, ठीक है, बिठा सकते हो। अब डेरिवेटिव करो dy अपॉन dx, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, वैल्यू आएगा 0, माइनस 2 टेन इनवर्स x, मतलब क्या होगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी ओवरऑल आपका माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। समझ में आया? अरे भाई पाई बाय 2 जीरो हो गया, माइनस 2 है, माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला वो डाल दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ गया, ठीक है। चलिए बहुत ही ईजी नंबर था। अब 13 नंबर भी ठीक है से, बस फॉर्मूला आपको सोचना है, ठीक है, कर लेना। 14 नंबर में बता देता हूं, ठीक है। चलिए मिटा देंगे। चलिए अब 14 नंबर देख लेते हैं। देखना, अब y इक्वल टू आपका है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर है, ठीक है। अब ये भी बहुत इजी है, ठीक है ना। अरे भाई यहाँ पर गलती लिख दिया, इसका होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सेक और कोसेक में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होते हैं, ठीक है। चलो चलिए इतना दूर तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं x इक्वल टू साइन थीटा। अब क्यों, हमको साइन इनवर्स काटना है ना। तो यहाँ पर देखो पहले y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, याद है। चलो तो यहाँ पर हो गया आपका कॉस थीटा, फॉर्मूला है भाई। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी बताया 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला होता है क्या, साइन 2a मतलब साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर हो गया आपका साइन इनवर्स और ये आपका हो गया साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन कट गया, बच गया सिर्फ 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू कैसे डालोगे भाई इधर, तो क्या होगा भाई, देखो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इधर लाओगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, यानी आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स। अब डेरिवेटिव करो dy अपॉन dx, इधर हो गया। अब 2 आगे आएगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, यानी अब 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। बहुत ही ईजी है। चलिए फटाफट लिख लीजिए, लास्ट नंबर करते हैं, 15 नंबर है। इतना दूर तक आपको समझ में आ गया। ठीक है,
चलिए हो गया। 15 नंबर थोड़ा देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। पंद्रह नंबर, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1। ठीक है, अब देखना यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, सेक को काटने के लिए मैं पुट किया, पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा लिया। अब क्यों लिया अभी पता चल जाएगा, देखो बिठा के देखो पहले। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1। क्यों किया, क्योंकि देखो 2x² - 1, अगर cos थीटा बिठाओगे तो 2 cos² थीटा -1, तो इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। तो 1/cos थीटा को sec 2 थीटा कर सकते हो, sec थीटा और sec इनवर्स कट जाएगा, बचेगा 2 थीटा, आसान हो जाएगा ना। y इक्वल टू, ये फॉर्मूला है भाई नीचे का, 2 cos² थीटा -1 का फॉर्मूला होता है आपका cos 2 थीटा, लास्ट में लिख देना साइड में। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया sec इनवर्स 1/ क्या हो गया भाई cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखो sec इनवर्स, अब 1/cos मतलब sec होता है, sec का उल्टा होता है cos, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या sec 2 थीटा, 1/cos 2 थीटा को sec 2 थीटा लिख सकते हो। sec इनवर्स sec कट गया, बच गया 2 थीटा। अब 2 × थीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे, इधर थीटा इक्वल टू cos उधर आएगा तो cos इनवर्स x, यानी आपका cos इनवर्स x। आप डेरिवेटिव कर दो तो आपको फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा dy/dx इक्वल टू cos इनवर्स x का फॉर्मूला वो होता है, तो 2 आगे है तो मल्टीप्लाई कर दो, -2/1 - x² का रूट ओवर हो गया। ठीक है ना, बहुत इजी था, बहुत इजी था, बहुत इजी। ठीक है, ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो फाइनली हमारा 5.3 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आएगा आपका 5.4, जहां पर हम फंक्शन का फंक्शन होगा, फंक्शन का पावर फंक्शन होगा, उस टाइप का देखेंगे, जहां पर हम लॉग यूज करेंगे, है ना, लॉगरिथम यूज होगा आपका। ठीक है, तो वहां पे मिलते हैं एक्सरसाइज 5.4, वो भी आपका ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा। कितना तो नंबर है भाई आपका, है नहीं भाई, ये बड़ा नंबर है, हाँ बहुत बड़ा एक्सरसाइज है भाई, 2 लेक्चर करना पड़ेगा, हाँ 2 लेक्चर करना पड़ेगा, 2 लेक्चर, हाँ 2 लेक्चर लग जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट कर लेंगे, 18 तो नंबर है, 9 नोट कर लेंगे। तो गाइस हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 5.4, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।